ठाणे का एक लीडिंग हेल्थ सेंटर मेडझील, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट केयर फिजियोथेरेपी, डर्मेटोलॉजी और होलिस्टिक वेलनेस। चाहे हो बॉडी पेन, स्किन इश्यूज या हो ओवरऑल वेलनेस का गोल, मेडझील हर कदम पर आपके साथ है। और इस गर्मी के मौसम में मेडझील लाया है समर स्पेशल स्किन केयर पैकेजेस, जो करे आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट, टैन को रिमूव और ग्लो को बूस्ट, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन और कूलिंग ट्रीटमेंट्स के साथ। इस समर अपनी स्किन को दीजिए एक नया जीवन। तो इंतजार कैसा? बुक कीजिए अपना समर वेलनेस पैकेज सिर्फ मेडझील में, जहां हेल्थ और ब्यूटी मिलते हैं एक साथ। मुमरा सम्राट नगर की रहवासी विधवा महिला के साथ ठाणे में हुई लूट की वारदात, मारने का भी किया गया प्रयास। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 मई बुधवार को रात के समय ठाणे में मुमरा की सम्राट नगर परिसर की एक रहने वाली महिला है साधना। बुजुर्ग महिला है, विधवा है और कामकाजी महिला है। तो ये घर लौट रही थी और ट्रेन में काफी भीड़ होने की वजह से थोड़ा रुक गई। तो कुछ एक बुर्के वाली महिला मिलती है जो मराठी साफ बात करती है। वो जैसे तैसे जो है अपनी बातों के चंगुल में साधना को फंसाकर रिक्शा पकड़ने के बहाने बाहर ले आती है। और उसके बाद फिर आगे क्या होता है, साधना ने जो बाइट हमें दी है पूरी वारदात को लेकर काफी लंबी है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें पुलिस का भी एक पहलू आपको समझ में आएगा, क्या कैसे वारदात हुई है साधना के साथ। जो एक बुजुर्ग और विधवा महिला है, उसका सोना लूटा गया है, पैसे, मोबाइल सब लूट लिया गया है। किस तरह से हुई वारदात, सुनिए साधना की जुबानी। क्या नाम है आपका? साधना कमलाकर कोकतरे। माजी, आपके साथ लूटपाट की घटना हुई, ये कब हुई और कहाँ हुई? वो थाना में हुई है। मैं मुलुंड में काम पे जाती है, सैलून में हेल्पर का काम करती है। वहाँ से मैं छुट्टी 7 साढ़े 7 बजे स्टेशन पे आई, तो वो लगता है मेरे को कल्याण ट्रेन लगी थी, तो उसका इंडिकेटर निकला नहीं था लगता है वो। फिर बाद में थाना ट्रेन आई, तो ऐसा ही वो कल्याण ने लगाया था। तो मैं गलती से ना वही ट्रेन में चढ़ी। मेरे को लगा कल्याण है क्या, मैं चढ़ी वो ट्रेन में। तो उधर तो 1 नंबर में आके तो वो सब पूरी खाली हुई। तो भाई चल के बोले जाए तो चलिए, आशे भाई चढ़ेगी, जो ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा वो ट्रेन में मैं चढ़ेगी। ऐसा करके वही 2 नंबर में आई। उधर आई तो उधर 2 पीछे का 3 डब्बा लेडीज का रहता है ना, उधर गई। बोली एक ने एक डब्बे में तो चढ़ने को मिलेगा। तो उधर भी 2 ट्रेन छोड़ी पर नहीं चढ़ने को मिला। तो वही टाइम पे वो औरत मेरे को मिली, बुरके वाली। और वो मिली, मेरे को बोलते हैं मासी किधर जाने के। तो मैं बोली अरे मेरे को मुमरा जाने के। तो वो तो सब मतलब इधर तो मुमरा वाले रहते हैं ना, ऐसा हम लोग तो कभी भी वो लड़के औरत के मतलब इधर का मुमरा वाले तो बुरके वाले सब रहते हैं ना, इसलिए मेरे को डाउट तो नहीं उनका आया। फिर मैं तो बोली का मेरा तो ऐसा ऐसे मेरे को 3 महीना हुए। तो तो बोली मेरे को 3 महीना हुए, मेरे को इतना भीड़ में चढ़ने को नहीं हो रही है, मेरे को जरा मेरे को वो नहीं बोलने को पेट से मैं 3 महीना हो गए। मैं पूछा उनको तुम किधर गई थी, मैं फिर थाना में कैसे उतरी। तो वो बोलते मैं गई थी कुर्ला में। किधर बोली उधर मेरी माँ रहती है, उधर गई थी मैं। अभी मेरा ससुर है ना मुमरे, वो तो सर्कल के उधर, सर्कल नहीं तो क्या बात हुई थी आपकी, क्या तो बोल रही थी वो बोली मेरे को मेरा ससुर उधर रहता है। तो मैं उधर जा रही है, तो मेरे को जरा हेल्प करना। मेरे को तो मैं बोली ठीक है, मेरे को तो रोज का आदत है, मैं तेरे को चढ़ा देते फिर बाद में मैं चढ़ते। ऐसा करके हम लोग में बोले चल मैं तेरे को है ना हैंडीकैप डब्बे में मैं चढ़ा देती है।
पर लेकिन जो ट्रेन आती थी ना उसमें वो चढ़ने को मतलब तैयार ही नहीं होती थी। मैं बोली ये ऐसे कैसे ऐसा करेगी तो मैं भी इधर अटक जाएगी। तो मेरे को बोलते का तेरा नंबर दो। तो मैं बोली मैं नंबर तो ऐसे पहले से किसी को देती नहीं। तो मैं ना उसको जानबूझ के गलत नंबर दिया। तो उसने मेरे को गलत दिया लगता है। मैं भी मांगी का तेरा भी दो। तो बोलते मेरा नहीं है ये मेरा आदमी का है, मैं घर पे जाके करेगी। मैं बोली घर पे क्यों ऐसा तेरा आदमी से क्यों मेरे साथ बात करते, तू ही करना। तू इतनी मेरे को मासी मासी बोलती है। तो बोलते मेरी मम्मी बोले कैसी तेरे को मराठी आते रे बोलने को। अच्छा, मराठी में बात करी थी आप? हाँ मराठी में करती थी। बुरखे में थी, लेडीज बुरके में थी, मराठी में बात करती थी। मैं बोलती तेरे को मराठी कैसी आती है। तो बोलते मेरी मासी है ना तुम्हारे मतलब मराठी के कास्ट के शादी की है। तो वो लोग है ना मराठी बात करते हैं, उसको मराठी आते हैं, इसके वजह से मेरे को भी आती है। तो बोली ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ना बोलते चल अब थोड़े ना चाय पियो, थोड़ा सा थोड़ा ट्रेन में थोड़ी भीड़ कम होएगी फिर आप चढ़ो। तो मैं बोली नहीं बेटा, बोलते मेरे को ना भूख लगी है। तो मैं बोली चाहिए तो चल तू पे, मैं नहीं पेगी। मैं बोलते क्यों नहीं पीते। मैं बोली अरे मैं ऑलरेडी चाय कॉफी बनाती है, मेरे को वो मेरे दिमाग में तो वही सब ये हुआ स्मेल है ऐसा, तो मैं नहीं पी सकते चाय कॉफी। तो मैं बोलते चल मैं भेड़ खाओ। तो उसने भेड़ लिया। तो वो भेड़ ना उसके पहले मैं खाया था, सबके पहले मैं खाया था। उसने जो फिर बाद में हम लोग है ना कम से कम 15-20 मिनट का एक आधा घंटा हम लोग है ना उधर खड़ा था। वो कलवा नाके में रिक्शा जाता है। कलवा स्टेशन के बाहर जो रिक्शा चलती हाँ है, हाँ कलवा नाका जो बोलते हैं। बार हाँ बोलते कलवा नाका जाने के लिए यहाँ मतलब से ये साइड में देखो ये क्या है आपका बस स्टॉप के पास जो नीचे रिक्शा स्टैंड है, हाँ, थाने के स्टेशन के पास। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? तो हम लोग उधर खड़ा था। तो उधर उसने फोन किया कहा आ जाओ। तो उसको मतलब आगे भी कुछ बात करने का होगी, पर मैं बाजू में थी ना। तो खाली बोली चढ़ने को नहीं मिला तो क्या करूं, ट्रेन है नहीं तो क्या करूं, ऐसी बोलती थी। और फिर वो है ना मैं बोली का अभी बहुत लेट हो गए, मेरे को तो आदमी नहीं है। पर मैं उसको बोली मैं भी थोड़ी डरने को ऐसा लगा। मैं बोली मेरे घर के वो लोग है ना मेरे राह देखेगा, मेरा आदमी डांटेगा मेरे को, मैं जाती है घर पे, तू बैठ इधर। तो बोलते का रायली बोलते मासी देख ना वो आदमी कैसा मेरे को कर रही है। सच्ची उधर एक आदमी था बेवड़ा पेला था, वो उसको बोलता था का नहीं बोलता था वो नहीं पता। पर वो आदमी बोला, मैं उसको कुछ बोला नहीं। वो बोलते का मेरे को मतलब आपको रुकाने के लिए बहाना बना रही थी वो? हाँ मेरे को रुकाने के लिए उसका बहाना था। हाँ। वो आदमी मेरे को बोलता है का तेरा नंबर दो। मैं तो ऐसा सुना नहीं, मैं ये सब सुना नहीं। तो भी वो ऐसी बोली। अच्छा, ये सब मामला हुआ, फिर उसने अपने आदमी को कॉल किया था? हाँ आदमी का कॉल किया था। वो बोले आएगा इधर आए उधर आए इधर आए उधर आए। मैं बोले अरे लेट हो रहे मेरे को। तो बोलते आएगा नमाज से ऐसा करके फिर आया। क्या हुआ था आप बताते? बुरखे में थी वो? हम लोग जब भी मतलब बाहर आया ना तभी एक मंदिर था गणपति का। तो वो मेरे पहले मंदिर में गई और दर्शन लिया, फिर बाद में मैं गई। आपसे पहले वो मंदिर में जाके मेरे पहले गई हाँ। और वो जो मंदिर का बाजू पुजारी हुआ कौन था ना, वो ना मतलब है ना हंसने लगा का मुस्लिम रहते हुए मंदिर गणपति का दर्शन। हाँ तो भी दर्शन लिया, ऐसा कुछ उसको मालूम नहीं। वो तो उसने दर्शन लिया, प्रसाद लिया। फिर मैं भी फिर बाद में मैं चप्पल निकाला और मैं भी दर्शन लिया। फिर आया मेरे गले में हाथ डाल के आया ना। हम लोग उधर उसकी राह देखता था। उसके उसके बाद उसका आदमी आया? हाँ उसके बाद में 15 से 20 मिनट का या आधा घंटा ऐसा उसका बाद में आया। तो आया तो उसके मुंह में ना रुमाल बांधा था, मतलब खाली उसका आग दिखता था बस। रिक्शा लेके आया वो? हाँ तभी भी रिक्शा और उसके ऑलरेडी रुमाल बांधा था ऑलरेडी। उसके रिक्शा में ना एक औरत थी, उसके गोदी में ना
एक मतलब ये होगा 5-6 महीने का बच्चा होगा, और एक होगा 2-2.5 साल का ऐसा बच्चा होगा। दो 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 लेके आई थी। मतलब रिक्शे में ऑलरेडी एक औरत हाँ बैठी थी। हाँ बैठी थी। हाँ बच्चे भी थे उसके? हाँ बुरके वाली थी वो। अच्छा, वो भी बुरके वाली थी। तो आई, वो भी बैठी थी। मैं वो बोलते चल मासी, तो मैं बोली नहीं बेटा तू जा, मैं जाती है, मेरे को तो ऐसा मतलब आदत है, और ट्रेन का मैं कितना साल से ये कर रही है, तो तू तू जा ना, मैं तेरे को अभी आई है ना तुम्हारा आदमी, तो जा। तो बोलते मासी मेरा इतना भी तू भरोसा नहीं करती है क्या रे? तो उसने मेरे को पूछा मौसी तू किधर रहते? तो मैं बोली मैं सम्राट नगर में रहती है। तो बोला मग चल ना, सम्राट नगर में रहते तो क्या है, हम लोग छोड़ देगा ना, इतनी मानुस की नहीं है क्या हमारे में, ऐसा बोला। तो तभी मेरे को लगा सच्ची होगा अच्छा, इसलिए मैं बोली बड़ा ठीक है चल। मैं बैठी तो उसने रिक्शा निकाली ना, तो वो आगे जाके बोली ऐसे रास्ते पे लेके जाने का कब जल्दी पहुंचेगा ऐसा। अच्छा, तो वो मेरे को ladies बोली। तभी उसका डाउट आया। तो मैं बोली उनको अरे पर वो सब कलवे में जाने का रिक्शा तो यहाँ से तो नहीं जाते, वो तो सब उधर से, अब इधर किधर से जा रहे हैं? तो तभी ना उसको डाउट आया का, उसको मालूम पड़ा का क्या ऐसा कुछ। तो उसने बैग से ना उसके पर्स से दुपट्टा निकाला, और मैंने मतलब छोटा ही था, इतना इतना ही था, छोटा ही था। दुपट्टा छोटा था। हाँ छोटा था। वो मेरे ऐसा ऐसा डाला और ऐसा मतलब पैक करके और ये कर दे। मैं बोली ये तू ये क्या करती है, ये क्या करते है? अरे छोड़ ना, पागल हुई है क्या तू, क्यों ऐसा कर रही है? अरे छोड़ ना। हाँ छोड़ना, तू भी नहीं छोड़ती थी। वो मैं समझ गई का वो मेरा कुछ तो करने लगी। तो मैं जोर से ऐसे उसके हाथ है ना काटा, तो वो थोड़ा हाथ है उसका ढीला पड़ गया ना, तो उसने कभी मेरा गले से निकाला ना, वो नहीं मेरे को पता चला। वो कभी निकाला क्या किया वो तो नहीं मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे गले में ना बैग भी लटकी हुई थी आगे। तो वो कभी क्या वो तो मेरे को पता नहीं चला। फिर है ना उसने ऐसा गला दाबा तो भी मैं उसको है ना ऐसा लात से मतलब ऐसा ये घुटन से उसको ढकल देती थी ऐसे, और बाहर पड़ने का कोशिश करती थी। मैं बहुत हाथ करती थी, मैं दिखती थी बाहर रिक्शा चालू है, तो आप बस रिक्शे के चालू बाहर है। थे? नहीं अंदर से मेरे को सब में हाथ करते चिल्लाते मेरे को मदद करो ऐसे। मैं जोर अपन आवाज मेरा जोर से नहीं आता था, उसने गला दबा था ना, तो मेरा आवाज है ना मतलब वो लोगों को पास पहुंचता नहीं था, बहुत करती। तभी मैं फिर वो बोली वो आदमी बोला मेरे को 2-3 बार बोला वो आदमी उसको, वो औरत को, उसको है ना ढकल दो नीचे, छोड़ दो उनको, ढकल दो ऐसा बोला। बैग उसने खींचा, उसके पास लिया। मैं बैग ही खींचती थी, छोड़ती नहीं थी, मेरे को इतना ये करती थी। मैं पूरी ताकत बैग में लगी थी, क्योंकि मेरा पूरा सब बैग में था। तो भी उसने बैग खींची, मेरी ताकत एक कम पड़ गई, मेरे को उसने ढकल दिया लगता है उधर। तो जब मैं गिरी ना तभी से मैं बेहोश हो गई लगता है। फिर उसने क्या क्या चीज चोरी हुआ था आपका? मेरा क्या क्या छीने वो लोगों ने? मेरे बैग में ना मेरी पर्स थी, पर्स के अंदर पैसा था, मेरा तो भी होगा 1000-1500। फिर मेरा पॉकेट था मतलब ऐसा पास रखने का, मैं सब चीज उसमें दो मतलब 20 रुपए 1 रुपया जुना वो सब पूरा भरेला था। मेरा फोटो भी उसके अंदर है। अच्छा, और गले में क्या था आपका जो बोले थे आप? गले में ना ऐसा एक पत्ता था, और ऐसा 17-18 मोती मतलब मनी। तकरीबन कितने रुपए का होगा आपका सोना जो? वो तो मेरे को ना इतना याद नहीं है अभी कितने का बनाया था। इसके बाद आप अस्पताल लेके गए? पहला मेरा शादी का मतलब 2 डोरला रहता है ना, दूसरा हाँ ऐसा, हाँ ऐसा सेम ऐसा था। तो पहला का मैं तोड़ दिया। सर पे मार लगा, ये कैसे लगा? वो ना उसने मेरे को लगता है ढकल दिया, मैं ऐसा कोशिश किया ना उड़ी मारने का। तो चलती रिक्शे में? हाँ मैं ऐसा सोचा अभी कुछ भी होने दो, पर
किसी का तो मैं बोली किस मेरा मेरा बच्चे का दोनों का भी मेरे को मेरा आँख में आया आगे का मेरा बच्चे लोग ऐसा करके मैं बाहर मुड़ी मारने का कोशिश किया। तो उसने मतलब वही उसके मैं उसको ये करती थी ढकलती थी और वो मेरे को ऐसा करती थी तो वही मैं ना सर पे मेरा कितने पैर भी टाके आए हैं आपके? तीन 3 टाके आए। तीन टाके आए। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है आपका? हाँ एफआईआर हुई है आपकी? हाँ हो गए। अच्छा, क्या बोला पुलिस वाले ने, क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस वाले ने तो बेटी को मेरे को तो एक साइड में बेटा दिया था ना तो बेटी को बुलाया था तो वो लोग को ऐसा बोला क्या नहीं वो तेरी मम्मी है ना उसको मार लगे ना तो उसके वजह से वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हाँ उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो कुछ भी बोलती है अच्छा, ऐसा बोला? पर मैं थोड़ी नहीं ऐसे कुछ बोलेगी। जो मेरे साथ हुआ है वो तो मेरे को मालूम है ना। इतना मैं इतना साल से मैं काम करते इतनी बड़ी हो ठीक है, गई। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना, क्या चाहोगे आप? तो फिर वो बोला पुलिस से क्या मांगे आप? मांग लिया उसने पुलिस ने मेरे से कुछ मांगा नाही। पोलीस वाल्यांकडून अशी मदत पाहिजे का परत दुसऱ्या कोणत्याही औरतच्या बरोबर असं नाही झालं पाहिजे। माझं सगळं गेलं सगळं मंगळसूत्र गेलं माझी पर्स गेली माझे पैसे गेले माझा 3 महिन्याचा पास गेला 5च्या अशा आतमध्ये 20 10 अशा 2 अशा खूप भरलेला होता तेच तरी कम से कम 200 250 का 500 रुपये माझे होते त्याच्यात। परत माझा मेकअपचा पाऊस होता मतलब जो टिफिन होता किसी के साथ ना हो हाँ ऐसी मांग है। मोबाइल होता मेरा मोबाइल भी इतना 14-15 हजार का मोबाइल होता। ठीक है।